देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला वाला मेथड मैंने करा हुआ है पहले से। आप देखिए कि यहाँ पर 21 लोग थे जो कि प्रोडक्ट ए को पसंद करते थे। ये देखिए एन ए 21, इस तरह बी वाले 26, सी वाले 29, ए और बी दोनों वाले 14, सी और ए वाले 12, बी एंड सी वाले कितने लोग थे? ये भी 14 थे और 8 थे जो तीनों को पसंद करते थे। अपने को चाहिए केवल सी वाले, सी के अलावा कोई और नहीं चाहिए। तो एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन सी बी ए, तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 29 वगैरह, और ये 11 आंसर आ गया। ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता कैसे है, इसको वेन डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए वेन डायग्राम पे अगर हम इसको बनाने जाएं, और ये हमने बनाया ए, इसको बनाया हमने बी, एक तीसरा पोर्शन बनाया यहाँ पे सी। तो ये तीनों वैल्यूज मेंशन कर देते हैं हम लोग। ये है यहाँ पर ए, ये था यहाँ पर बी और ये था यहाँ पर सी। अब केवल सी लेना है, तो केवल सी के लिए वैल्यू कितनी लेनी है? देखिए इतनी वैल्यू चाहिए केवल अपने को। दिस इज द पोर्शन, ये पोर्शन चाहिए केवल जो सी में केवल पड़ेगा। और यहाँ जो सिचुएशन हमारे हाथ में दिखती है वो सिचुएशन क्या दिखती है? वो ये दिखती है कि जो एनसी है, एनसी में से पहले में ये पोर्शन घटाना पड़ेगा, ये देखिए पूरा। और इसके बाद हमने क्या किया, इस पोर्शन को दोबारा फिर इधर से घटाया, सब्सट्रैक्ट किया। और इस प्रोसेस में ये हमारा दो बार सब्सट्रैक्शन हो गया। तो दो बार जब सब्सट्रैक्शन होगा तो इस पोर्शन को क्या करना पड़ेगा हमको? इस पोर्शन को एक बार और जोड़ना पड़ेगा। तो इसको ऐड कर दिया, देखिए इसीलिए ये ऐड किया गया है। तो इस तरीके से वैल्यू फॉर्मूला बनाया गया और आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अगर आप वैल्यू यहाँ डालना भी चाहें तो बड़े सिंपल तरीके से आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप देखना चाहें तो देख लें, बड़ी इजिली तरीके से आ जाएगा। एन की वैल्यू तीनों से स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वेन डायग्राम का, हमेशा आप क्या करें, जो तीनों में हो पहले कॉमन ए बी सी में, वहां से फिगर लेना शुरू करें। तो उसको भी देख लेते हैं, वेन डायग्राम फिर से बना लेते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आने वाली है। तो देखिए ये हम ड्रॉ करते हैं एक वेन डायग्राम, एक बड़ा सा वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ वैल्यू बना ली ए, ये बना ली हमने बी, और यहाँ एक वैल्यू बना ली हम लोगों ने सी। ये बन गई ए, ये बन गई बी, और ये बन गई अपनी सी। अब वैल्यू रखनी इसके अंदर उन्होंने शुरू की। तो तीनों में जो कॉमन चीजें थी वो थी 8, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 8। इसके बाद देखिए जो एनसी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, अब ये कॉम्बिनेशन वाला लेते हैं जो दो एक साथ हैं। सी और ए की वैल्यू कितनी है? 12। तो सी और ए की वैल्यू 12 थी, 8 यहाँ आ चुका, तो यहाँ कितना बचेगा? 4। अब बीसी ले लेते हैं, तो बीसी की देखिए वैल्यू यहाँ कहते हैं 14 थी, तो 14 में 8 जा चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा? 6। और सी कितना था? सी था 29 टोटल, तो 29 में से 8 सब्सट्रैक्ट किया 21, 4 सब्सट्रैक्ट किया 17, 6 सब्सट्रैक्ट किया 11, और दिस इज 11 इज द आंसर। तो देखिए वेन डायग्राम से भी बड़ी आसानी से चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं।